हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन बिंदु। मित्रों, आज हम लोग 70वीं बीपीएससी के संदर्भ में बात करेंगे। 70वीं बीपीएससी को ही ध्यान में रखते हुए सामान्य परिचय ए टू जेड करके एक श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है। इस श्रृंखला का ये फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में मुख्यतः हम लोग 4 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे कि परीक्षा की डेट क्या होगी, प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे, मुख्य परीक्षा के स्तर पे और इंटरव्यू के स्तर पे आयोग द्वारा कौन कौन सी डेट निर्धारित की गई है। दूसरा बिंदु हम लोगों का होगा कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इस परीक्षा का नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है। तीसरा बिंदु हम लोगों का होगा, यदि आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए तथा उम्र सीमा का निर्धारण क्या किया गया है। न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। आज के इस डिस्कशन की अंतिम बिंदु हम लोगों की होगी कि 70वीं बीपीएससी में लगभग कितनी सीट आने की संभावना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले ही कुछ दिन पहले आयोग द्वारा अपने कैलेंडर को अपडेट किया गया था। जो एक साल में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी उसको एक कैलेंडर के रूप में उन्होंने जारी किया था। उस कैलेंडर के ही अनुसार और ये जो 70वीं परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर 2024 को आयोजित करने का निर्धारित किया गया है। इस प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट है ये 3 नवंबर 2024 को प्रकाशित किया जाएगा। यानी प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थी शामिल होते हैं उन लोगों के फ्यूचर का निर्धारण 3 नवंबर को कर दिया जाएगा कि कितने बच्चे सफल घोषित किए गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में। इसके बाद आती है इस परीक्षा का दूसरा चरण। मुख्य परीक्षा का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2025 के बीच में आयोजित किया जाएगा। 3 से 7 जनवरी के बीच में 2025 में मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 31 जुलाई 2025 को दिया जाएगा, आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। अब इस परीक्षा का अंतिम चरण जिसे हम इंटरव्यू के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन 17 से 28 अगस्त 2025 के बीच में होगा और इस इंटरव्यू में जो बच्चे सफल होंगे उनका अंतिम रूप से फाइनल रिजल्ट 31 अगस्त 2025 को जारी किया जाएगा। ये तो रही हमारी प्रथम पार्ट, जिसमें हम लोगों ने परीक्षा की तिथि के संदर्भ में बात किया। दूसरा बिंदु हम लोग, जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया था, दूसरा बिंदु ये होगा इस परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो ये आयोग ने ही बताया है कि इस परीक्षा का नोटिफिकेशन 27 जून 2024 को जारी कर दिया जाएगा। फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन 15 जुलाई 2024 से शुरुआत कर दी जाएगी और अंतिम रूप से जो अंतिम डेट है जो फॉर्म भरने की हमारी, वो 9 अगस्त 2024 तक अंतिम रूप से हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। एडमिट कार्ड कब आएगा? तो 30 सितंबर को हमारी प्रारंभिक परीक्षा है। एडमिट कार्ड उसके ठीक 15 दिन पहले यानी 15 सितंबर को अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पे, बीपीएससी के वेबसाइट पे। तो ये हो गया कि नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके संदर्भ में हम लोगों को जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया। तो जैसे कि नोटिफिकेशन का डेट हम लोगों ने देख ही लिया कि 27 जून को नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। उसी हिसाब से हमें अब अपनी प्लानिंग बनानी है। जो हम लोगों ने बात किया, तीसरा पॉइंट ये है जो एक मेजर पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत सभी को होता है, जानकारी प्राप्त रख के करनी चाहिए कि शैक्षिक योग्यता एवं उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो आपने यदि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीए, बीएससी, बीबीए और बीकॉम ऐसे मतलब ग्रेजुएशन डिग्री आपने प्राप्त किया है या ग्रेजुएशन डिग्री के समकक्ष आपने कोई डिग्री प्राप्त किया है, तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। किसी विशेष पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की भी ज़रूरत होती है, आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए। या कुछ अन्य विशेष पोस्ट जैसे आते हैं, मान लीजिए कोई टेक्निकल पोस्ट आ गया तो उसमें आपको बीटेक की भी रिक्वायरमेंट होती है, बीटेक की डिग्री लगती है।
या कुछ और विशेष पोस्ट जो बहुत कम ही आते हैं, तो उस पोस्ट के लिए जो निर्धारित जो योग्यता होती है उसके अनुसार कुछ डिग्री बढ़ाई जाती है। अब हम बात करें कि अगर जो उम्र सीमा इसकी क्या है, 70वीं बीपीएससी में अगर जो आप शामिल होने चाहते हैं तो न्यूनतम उम्र सीमा और अधिकतम उम्र सीमा क्या है। न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें तो कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो 20 वर्ष का, यदि किसी ने उम्र 20 वर्ष उनकी उम्र है और उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है तो 20 वर्ष की उम्र पे भी उन्हें नौकरी दी जाती है बीपीएससी के द्वारा। जैसे डीवाईएसपी की पोस्ट हो गई 21 वर्ष में और 22 वर्ष में। 22 वर्ष के बाद 22 वर्ष में बहुत सारे पोस्ट हैं जो बीपीएससी के द्वारा एलोकेट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने 22 वर्ष का उम्र पूरा कर लिया है, 21 वर्ष का उम्र पूरा कर लिया है या कुछ पोस्ट में 20 वर्ष का उम्र पूरा कर लिया है तो आप इस परीक्षा में बैठने की योग्यता प्राप्त करते हैं। अब बात करें यदि अधिकतम उम्र सीमा की, तो अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष, 40 वर्ष और 42 वर्ष विभिन्न कैटेगरी के लिए निर्धारित की गई है। 37 वर्ष सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए निर्धारित की गई अधिकतम उम्र सीमा और सामान्य वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष की उम्र सीमा निर्धारित की गई है। ओबीसी पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष की उम्र सीमा बीपीएससी के द्वारा निर्धारित की गई है जो अधिकतम उम्र सीमा होती है। और यदि कोई एससी और एसटी वर्ग से आता है तो उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष निर्धारित की गई है। तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोग इस कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर जो किसी कैटेगरी में बीपीएससी के में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिएगा समय से, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के समय सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग अन्य बिंदु पे आते हैं, जैसे कि 70वीं बीपीएससी में कितने सीट आने की संभावना है। कुछ दिन पहले ही अतुल सर ने जब रिटायरमेंट लिया था तो उस समय जो एक सेमिनार पटना में आयोजित किया गया था उसमें कुछ बातें निकल के सामने आई कि बीईओ की पोस्ट लगभग 550 के आसपास प्लस जो है वो जुड़ने जा रही है इस 70वीं बीपीएससी में। और ऐसे ही नॉर्मली मान के चला जा रहा था, जैसे कि कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि 600 पोस्ट नॉर्मली बीपीएससी 70वीं में आ रहा है। तो टोटल पोस्ट ये लगभग 1150 प्लस के आसपास सीट हो रही है। बीईओ की सीट क्यों इस समय शामिल की गई है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बिहार में बहुत सारे शिक्षकों की भर्ती की गई है। तो उन ब्लॉक लेवल के स्तर पे जो शिक्षकों को, जो भी शिक्षक नियोजित किए गए हैं उनके कुशल कार्यान्वयन के स्तर पर और उनको मॉनिटर करने के लिए एक ऑफिसर की आवश्यकता होती है कि तो उसी को फुलफिल करने के लिए बीईओ की ये जो पोस्ट है 550 ये इस बार सृजित की गई है। इससे लगभग 10 से 15 साल पहले बीईओ की पोस्ट आई थी, 1900 के मतलब 1990 के दशक में आई थी। उसके बाद से अभी ये पोस्ट आई नहीं थी। तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि बीईओ की पोस्ट मतलब हमारे लिए जुड़ी है यहाँ पे। और इसकी योग्यता भी क्या है, सिंपल आपको ग्रेजुएशन ये होना चाहिए। आप अगर जो सिंपल रूप से ग्रेजुएट हैं तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। और अगर जो हम बात करें कि प्रतिवर्ष एक सामान्य जानकारी होनी, मतलब किसी को जानकारी की आवश्यकता रहती है कि कितने प्रकार के पोस्ट बीपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, कौन कौन से पोस्ट भरी जाती हैं। तो उसमें होता है कि एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की पोस्ट लगभग जब आती है वैकेंसी तो भरी जाती है। ये प्रतिवर्ष नहीं होता है, जिस साल वैकेंसी आती है उस साल भरी जाती है। डीवाईएसपी का पोस्ट आता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ये जो पोस्ट है इस बार जो हम लोग बात कर रहे थे कि 550 के आसपास पोस्ट बढ़ी है, ये इसी पोस्ट को बढ़ी है, यही वाली पोस्ट बढ़ी है। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर का भी पोस्ट आता है, बीपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर का भी पोस्ट आता है। शुगर केन ऑफिसर का पोस्ट आता है। प्रोडक्शन ऑफिसर का पोस्ट आता है और सब रजिस्ट्रार का भी पोस्ट आता है। तो मोटा मोटी ऐसे ही बहुत सारे पोस्ट और लगभग 25 प्रकार के पोस्ट बीपीएससी द्वारा भरे जाते हैं। तो अब हम लोगों को ये पहले ही डेट निश्चित कर दी गई है, सारी डेट पहले ही पता है, तो उसी के अनुसार हम लोगों को अपनी स्ट्रेटजी बना के आगे बढ़ना चाहिए।
मुझे लगता है कि अभी ये जो हम लोग का मार्च की शुरुआत है, आज जब ये वीडियो बन रहा है तो आज ये 3 मार्च है। तो इस दिन हम लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के इस दिन से, और जो 30 सितंबर को हम लोगों की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अगर जो हम लोग बनाएं, अगर जो कोई बच्चा शून्य से भी शुरुआत करना चाहता है तो उसके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग देख लीजिए, कोशिश करिए कि 17वीं बीपीएससी में आप लोग अंतिम रूप से चयन हो। इसके लिए सिर्फ एक छोटा सा प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता है। इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हम लोग, तो प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किस सेगमेंट पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस सेगमेंट को थोड़ा स्किप करके भी चलें तो काम चल सकता है हम लोगों का। इस पे ट्रेंड एनालिसिस क्या है, प्रीवियस ईयर लगभग 6-7 सालों का हम लोग ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में, कौन से कोर सब्जेक्ट हैं जिसपे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए। तब तक नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलते हैं।